मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के सभागार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के द्वितीय दिवस सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास अयोध्या के महंत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज ने भागवत महापुराण के महात्म्य का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि आत्मानुशीलन और आत्मचिंतन से ही भागवत कथा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है तथा भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति का भाव जागृत होता है। आचार्य महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मानव जीवन को धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कथा श्रवण से मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि होती है और भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है। उन्होंने सभी से प्रेम, सद्भाव और परस्पर सहयोग की भावना के साथ जीवन जीने का आह्वान किया। कथा श्रवण के लिए अयोध्या से पधारे महंत अनिल कुमार शरण, महंत अमित कुमार दास, पंडित उमेश दत्त शुक्ल एवं आचार्य गौरव शुक्ल विशेष रूप से उपस्थित रहे। भागवत कथा सप्ताह यज्ञ के यजमान शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी एवं उद्यमी राघव गुप्ता ने सपरिवार व्यासपीठ का विधिवत पूजन कर कथा का श्रवण किया। कार्यक्रम में मुरादाबाद सहित आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथा स्थल पर भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना रहा। इस अवसर पर सीएल गुप्ता परिवार के सदस्य एवं शहर के अनेक गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा 2 जून से प्रारंभ होकर 8 जून तक चलेगी। प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलने, एक दूसरे की सहायता करने तथा भगवान के बताए आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्यों लोक मंगलम? क्योंकि यह प्रश्न लोक मंगल की बड़ी चिंता होती है, लोक मंगल की बड़ी बातें होती हैं, पर लोक मंगल वस्तुतः क्या है? लोकाभिराम भगवान है, लोकाराध्य भगवान है, लोक के सृष्टा, लोक के पालक भगवान हैं। बिना भगवान का आश्रय किए लोक मंगल की कोई बात लोक मंगल में समर्थ नहीं होती। आपने लोक मंगल की बात पूछी है, इसलिए मैं इसका उत्तर देता हूं। पहले आपने पूछा है मनुष्यों के लिए परम श्रेयस्कर, एकांत श्रेयस्कर क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। कमल नयन भगवान के श्री चरणों में भक्ति हो जाए, यही मनुष्य का परम श्रेय है। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। उसके बिना जीव कभी भी अपने देह गेह के संबंध और उसकी पीड़ा के पार नहीं जा सकता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। भगवान में भक्ति हो जाए, यही सारी पढ़ाई लिखाई का, सभी ज्ञान विज्ञान का परम श्रेय है। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। सारा आचार व्यवहार, सारा करना, सारा पढ़ना लिखना, सारा बोध विचार, गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में जैसा निरूपण किया है, सबको मिलाकर के उसका कोई एक फल क्या है? तो सबकर फल हरि भगति भवानी। भगवत भक्ति हो, भगवान में रुचि हो जाए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। क्यों? जो कुछ भी हम जानने समझने का विषय समझते हैं, सब कुछ भगवान के चरणों में प्रीति होने में ही चरितार्थ है। तो कृष्ण भक्ति परम श्रेय। शास्त्रों का सार क्या है? कहा समस्त शास्त्रों का एक ही सार है, भगवान की भक्ति। वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत ग्रंथों में, पुराणों में, इतिहास में, स्मृतियों में, संहिताओं में सब कुछ जो कहा गया है, उसका परम फल क्या है, उसका सार तत्व क्या है? तो उसका एक ही सार तत्व है कि जिसको सारे तत्वज्ञ मनीषी, सारे लोग एक स्वर में कहते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। समस्त शास्त्रों में जिस परम तत्व का निरूपण किया गया है, उन्हीं भगवान को जानना, उन्हीं को मानना, उनमें भक्ति करना समस्त शास्त्रों का सार तत्व है। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। सभी प्रकार के धर्माचरण का एक ही फल भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए। उससे क्या होता है? कहा विद्यते हृदय ग्रंथि ही। जो हृदय ग्रंथि है जड़ चेतन की, जिसकी चर्चा गोस्वामी जी ने की है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जगत मृषा छूटति कठिनई। वो हृदय ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशय भंग हो जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। और समस्त कर्म प्रपंच जिसके कारण जीव बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है,
वे सब नष्ट हो जाते हैं। कैसे? बोले दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परब्रह्म परमात्मा को ही भीतर बाहर सर्वत्र देखने से जीव को इसकी सिद्धि। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। इसलिए तत्वज्ञ महात्मा मनीषी भगवान की भक्ति को ही मनुष्य के लिए परम श्रेय, भगवान की भक्ति को ही समस्त शास्त्रों के सार के रूप में प्रतिपादित करते हैं।